हेलो, दिस इज़ मी अब्दुल्ला गुलाम अली। तो यार बेसिकली आज का सीन ये है कि आज हम जीन स्टोरीज का पार्ट 4 शूट करने लगे हैं एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम शूटिंग जीन स्टोरीज इन माय होम। तो खैर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम, बट फर्दर एक बात डिस्क्लेमर, भाई देखिए ये स्टोरीज मेरी अपनी नहीं है, मैंने कहीं ना कहीं से ढूंढी है, नेट से निकाली है, तो इसमें मेरा कोई भी जो है वो अपना कुछ भी नहीं है, तो वेरीफाइड बिल्कुल भी नहीं है। आप जो एक्टिंग बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है? मतलब स्टोरीज है जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट देखिएगा। वी आर आई एम टेलिंग जिन स्टोरीज, आई एम नॉट गोइंग टू हैव एनी काइंड ऑफ जिन इन्वेस्टिगेशन। ओके, तो काइंड दिस थिंग अपने दिमाग में रखिएगा एंड देन फर्दर हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? वो जो पहली कहानी है वो है हमारे पास एक बंदे की तरफ से, सॉरी खातून, बंदा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है कराची के मशहूर एरिया में वाक़ई फ्लैट्स की, जहाँ काफ़ी फ्लैट्स खाली हैं और हॉन्टेड भी हैं। 2016 में जिस फ्लैट में मैं शादी होकर गई वो फ्लैट भी हॉन्टेड था, ठीक है? उस फ्लैट में तादाद से ज़्यादा जगह खाली। अच्छा, उस फ्लैट में तादाद से ज़्यादा जगह कीलें लगी हुई थी और मेरे रूम के वॉशरूम की साइड बहुत ही बेरौनक थी। उसकी खास बात यही थी कि उस वॉशरूम में कोई भी बल्ब लगाते या तो वो उसी वक्त फ्यूज हो जाता या फट जाता, ठीक है? शादी के बाद मेरी कबर्ड में मेरे न्यू ड्रेसेस फटे हुए मिलने लगे, यहाँ तक कि मैंने नमाज पढ़ के कॉर्नर पर तस्बीह रखी और मेरी तस्बीह मेरी आंखों के सामने गायब हो गई और कभी नहीं मिली। हम जब भी उस फ्लैट को खाली करने की बात करते तो हमारा बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाता। तब मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हम ये फ्लैट खाली कर देंगे, क्योंकि मुसलसल मसलों और लॉसेस की वजह से मैं तंग आ गई थी। और जब हमें फाइनली दूसरी जगह जाने का इरादा कर लिया तो उसके कुछ दिनों बाद मेरी 8 मंथ की बेटी की डेथ हो गई, जो कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस था। उसी फ्लैट के ऊपर वाले फ्लैट में रात को बच्चों के भागने और सामान घसीटने की आवाजें आती थी। एक दिन हमें ऊपर जाकर चेक कर लिया कि आखिर कौन लोग हैं जो इतनी रात को सामान घसीटते हैं, तो पता चला कि वो फ्लैट तो सालों से खाली पड़ा है। खैर, जब हमने फाइनली शिफ्टिंग करने का सोच लिया तो घर से हमारे पैसे गायब हो गए और यहाँ तक कि दीवार पर लगी पेंटिंग खुद ब खुद गिर जाती और टूट जाती और घर में ब्लड्स के ड्रॉप भी नजर आने लगते थे। शिफ्टिंग से 2 दिन पहले मेरे कमरे में एक काला बिल्ला घुस गया और उसका मुंह डस्टबिन के अंदर था और वो डस्टबिन को जोर जोर से दीवार पर मार रहा था। उस फ्लैट में मैंने अपनी जिंदगी की खौफनाक रातें गुजारी हैं, क्योंकि यहाँ हर रोज एक नया वाकया होता था। अल्लाह जाने उस घर में ऐसी क्या चीज थी कि एक बच्ची की जान लेकर हमें छोड़ा। लाइक शी इज रेफरिंग कि उनकी बेटी की डेथ हो गई थी। आज भी वो फ्लैट खाली है और उसमें कोई नहीं रहता। दिस इज ऑल मैन, दिस इज ऑल। जिस इलाके की ये बात हो रही है यार, इस इलाके के मैंने बहुत सारे वाकया सुने एंड इलाका बता देता हूँ, बट आई एम नॉट गोइंग टू अनवील द नेम ऑफ द अपार्टमेंट्स। इट इज गुलिस्तान जो देवानंद, ठीक है? तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी की तरफ। ये कहानी जो है थोड़ी छोटी सी है, बट आई थिंक सो इट वर्क्स, ठीक है? 5 दिसंबर 2012 यानी कि आज से ठीक 8 साल पहले की वो रात मेरी ज़िंदगी के कुछ नाकाबिले फरामोश लम्हात पर मबनी थी, जब मैं मलिर, जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के हवाले से कराची में बेहद मशहूर है, से तकरीबन 2 बजे, रात के 2 बजे गुजर रहा था। अच्छा, ये बंदा बात कर रहा है कि मैं मलिर, ये 8 साल पुरानी बात है और वो मलिर में रहते हैं और मलिर की ही ये कहानी है और वो रात को 2 बजे गुजर रहे थे, ठीक है? कि अचानक एक मुकाम पर आकर मेरी बाइक बंद हो गई। हर मुमकिन कोशिश के बावजूद भी स्टार्ट ना हो सकी। इनकी बाइक बंद हो गई, स्टार्ट नहीं हुई। सर्दी की शिद्दत की वजह से माहौल मजीद सुनसान लग रहा था। मैं बाइक लेकर पैदल ही चलने लगा।
थोड़ी दूर पहुंचा तो ये देखकर मैं हैरान रह गया कि रोड के बीच में एक जनाजा जा रहा है और कुछ लोग उस जनाजे को उठाकर लेके जा रहे हैं। सोचा कंधा दूं या कुछ पूछ लूं, लेकिन गौर से देखने पर उस वक्त मुझे शदीद झटका लगा जब मैंने देखा कि उन अफराद में से किसी एक का भी सर नहीं था। वो थोड़ी दूर जाके धुंध में गायब हो गए। ये मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा है और ये मुझे पता है कि शेयर करने का ये हरगिज़ मकसद नहीं है। खैर वो, लेकिन इट्स अ वेरी मैन हॉरर स्टोरी। क्योंकि अगर आप रास्ते में जा रहे हैं एंड एक्चुअली यू आर गोइंग, आपकी बाइक है, आपकी गाड़ी है, या वॉट एवर हैपन्स यार, मतलब मशीन है, कुछ भी हो सकता है। आपकी बाइक खराब हो सकती है, आपकी बाइक बंद हो सकती है, आपकी पंचर हो सकती है, आपकी गाड़ी खराब हो सकती है। इट कैन हैपन टू एनी सिंगल पर्सन। इट डजंट मैटर कि आपकी गाड़ी 100 साल पुरानी है या फिर लेटेस्ट है। तो अल्लाह बचाए सबसे। ठीक है, बढ़ते हैं अपनी थर्ड स्टोरी की तरफ। ओके, एंड आई थिंक दिस इज सेंट्रल जेल में पहले एक फैक्ट्री हुआ करती थी। वहाँ एक सिपाही की ड्यूटी थी। वो वहाँ ड्यूटी देता था और बताता था कि कोई चीज़ उसे कहती है कि यहाँ से चले जाओ, और अगर ये लोग तुझे नौकरी से निकाल दें तो कोई बात नहीं, तू जितनी मांगेगा उतने दौलत हम देंगे तुझे। लेकिन वो कहता था कि वो नौकरी नहीं छोड़ेगा या नौकरी नहीं छोड़ेगा। फिर अचानक एक दिन उसकी मौत वाक़या हो गई। उसकी मौत पर उसके मुंह पर एक गहरा थप्पड़ का निशान था। ओके यार, तो बस आज के लिए स्टोरीज इतनी थी। दिस वाज फॉर टुडे एंड आई होप कि आई लाइक यू लाइक दिस स्टोरीज। मतलब दिस काइंड ऑफ थिंग हैपन यार। आज भी जो है वो सीन ये है कि मैं घर पे जो अकेला हूँ एंड मुझे रात को अकेले सोना है। सो आई एम टेकिंग आउट कि मैं हाउ आई विल बी मैनेज टू दिस टाइप ऑफ थिंग आफ्टर रीडिंग दिस टाइप ऑफ, मतलब इतना पढ़ के बंदा क्या करे। सोचने वाली बात है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं रात को सोऊंगा कैसे। खैर ठीक है, तो अभी का सीन ये है कि यार बस आज के लिए इतना है। दिस इज मी अब्दुल्ला गुलाम अली एंड आई होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टू दिस